भैया आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के विषय में। आप सभी को मनरेगा की जानकारी होगी और ग्राम पंचायत स्तर पर हर एक ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत काम होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से संचालित होता है, इसमें मेट का चयन कैसे होता है, मेट की क्या योग्यता होती है, मेट के क्या कार्य होते हैं, ये सारी जानकारी इस सिंगल वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आपकी ग्राम पंचायत में भी कार्य चलता है तो आपके पास भी अवसर है कि आप भी ग्राम पंचायत में मनरेगा का जो काम होता है उसमें मेट के रूप में कार्य कर सकते हैं। और बहुत सारी ग्राम पंचायतों में तो बहुत लंबे समय से, जब से स्कीम ये शुरू हुई है तभी से कुछ मेट्स हैं और वो निरंतर कार्य कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कैसे इनका चयन होता है, क्या इनकी योग्यता होती है, चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हो यानी पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। फायदा क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पूरा पीडीएफ यहाँ पे आप देखेंगे, ये पूरा पीडीएफ निकाल लिया है। महात्मा गांधी नरेगा मेट के लिए संदर्भ पुस्तिका, पूरी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी मेट से संबंधित। तो इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। मनरेगा का जो अर्थ होता है वो एक साथी, ताकि जो और अन्य मजदूर हैं उनको साथ में लेकर के चले, उनसे अच्छा काम वो कराए और उनका सहयोग भी वो करे। साथ ही साथ उनको जो समस्याएं आ रही हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार से कोई समस्या है, उनका पेमेंट रुका हुआ है या कोई अन्य समस्या है, उसमें भी मेट उनकी मदद करता है। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं कि मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा में मेट चयन की प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। तो मेट का चयन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस प्रयोजन हेतु एक विज्ञापन जिला स्तर से जारी किया जाकर मेट का पैनल बनाने हेतु प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायतवार कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किए जाते हैं। विज्ञापन में योग्यता प्राथमिकता का स्पष्ट उल्लेख यहाँ पे किया जाता है। पूर्व में नियोजित या प्रशिक्षित जो मेट हैं उनको चयन में प्राथमिकता दी जाती है। अगर किसी ने मेट का प्रशिक्षण किया हुआ है या पहले से वो काम कर रहा है तो प्राथमिकता उसको दी जाती है, यदि उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं रही है। प्राप्त आवेदन पत्रों की ग्राम पंचायत वार छटनी कर ग्राम पंचायत मेरिट के आधार पर वरीयता अनुसार मेटों का पैनल तैयार करती है। अब जितने लोगों ने मान लीजिए आवेदन किया है उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसके आधार पर चयन होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 मेट का पैनल तैयार किया जाता है। यदि ग्राम पंचायत की आबादी अधिक है तथा ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव हैं तो जारी जॉब कार्ड व परिवार की संख्या को देखते हुए 10 से अधिक मेटों का एक पैनल भी रखा जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है कि आवेदन पत्रों में से अंतिम पैनल का फैसला प्रधान समिति यानी जो ग्राम पंचायत में जो समिति होती है, अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी भी सदस्य होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है और यथासंभव मेट उसी गांव का हो, यह विशेष ध्यान रखा जाता है। अब मेट की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो अगर पुरुष मेट है तो कम से कम 8वीं पास हो, अगर ज्यादा और आपने पढ़ाई कर रखी है तो फिर तो और अच्छा है। महिला मेट के लिए 8वीं पास, 8वीं उत्तीर्ण ना होने पर 5वीं पास होना चाहिए। अभी देखिए, अभी तो प्राय सब, अगर इससे आप ज्यादा पढ़े तो और अच्छा है। प्राथमिकता किनको दी जाती है कि अगर कोई बीपीएल परिवार से है, विधवा, परित्यक्ता, एकल, विकलांग,
SC ST पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाती है। अब मेट का जो नियोजन किया जाता है 50 श्रमिकों पर एक मेट, जैसे 50 श्रमिक जो काम कर रहे हैं उनके बीच में एक मेट का नियोजन यानी एक मेट रखा जाता है। 10 मेटों का पैनल बनता है और 50 श्रमिकों के बीच में एक मनरेगा का मेट काम करता है। 50 से अधिक श्रमिक होने पर प्रति 10 श्रमिक पर एक अतिरिक्त मेट यहां पे रखा जा सकता है। अब मेट के क्या कार्य हैं और क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, यह भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला समूह बनाना, मजदूरों की इच्छानुसार 5-5 व्यक्तियों का समूह बनाना। समूह पूरे पखवाड़े के लिए बनेंगे। साथ ही साथ मस्ट्रोल में श्रमिकों की हाजिरी भरना, ई मस्ट्रोल का कार्य पूरा कराना, श्रमिकों का कार्य का आवंटन करना, साथ ही साथ श्रमिकों ने जो कार्य किया है उसका मापन का कार्य भी मेट का ही होता है। अब देखिए मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है उसके लिए एक माप होता है कि भाई इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो मेट का ये भी काम है कि मजदूरों को प्रेरित करे कि जो काम उनको आवंटित किया गया है निर्धारित काम उसको उसी दिन पूरा करें। अगर किसी कारण उस दिन पूरा नहीं हो पाया तो दूसरे दिन जरूर पूरा कर ले ताकि मजदूर को पूरी मजदूरी प्राप्त हो सके। साथ ही अन्य चीजों की देखरेख करना भी मेट का कार्य है, जैसे जहां पे कार्य स्थल है, जहां पे काम चल रहा है वहां पे पानी की व्यवस्था हो, अन्य दूसरी व्यवस्थाएं हो, इस चीज का विशेष ध्यान मेट को रखना होता है। तो एक बहुत अच्छा ये काम है। आप गांव में रह करके अपनी ग्राम पंचायत में रह करके लोगों के बीच कार्य कर सकते हैं। आपके अगर ग्राम पंचायत में मेट, आप अपनी पंचायत में संपर्क कीजिए। आपके यहाँ पे अगर काम चलता है तो निश्चित ही मेट पहले से हो सकता है आपके यहाँ पे नियुक्त हो, लेकिन हमारा बस उद्देश्य यही था कि अगर आप मेट के रूप में काम करना चाहते तो इसकी क्या योग्यताएं होती हैं, कैसे चयन होता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और भैया जो मैंने PDF है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो पूरा विस्तृत जानकारी आपको मेट के विषय में इसमें मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।